आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज नारनौल में। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, नारनौल विधानसभा क्षेत्र है। और मौजूद हैं यहाँ पे एक ऐसे सरपंच दोनों सासू बहू सरपंच रह चुके हैं, गांव के कमांड कर चुके हैं। नसीबपुर गांव ये विधानसभा नारनौल में आता है। और दोनों सासू बहू मेरे साथ मौजूद हैं जो गांव की सरपंच रह चुके हैं। दोनों पहले जो फिलहाल सरपंच हैं परमिला देवी, इनके सासू जी थी सरपंच यहाँ से, और अब ये खुद यहाँ सरपंच की कमान संभाल रही हैं। एक बार सरपंच बनना मुश्किल होता है, परंतु दो बार तीन बार सरपंच बनना, तो इसका मतलब गांव में कहीं न कहीं अच्छी पकड़ है और गांव में विकास कार्य भी करवाते होंगे ये। और गांव इनको चाहता भी होगा अगर दोबारा से सरपंच बनता हो तो कुछ खासियत होती है सरपंच में। तो इन्होंने 5 करोड़ रुपया सरकार में जो महामारी कोरोना चली हुई है उसको लेके धनराशि दी है कि लोगों के वो धनराशि काम आ सके कहीं ना कहीं, और सरकार उन पैसों से गरीबों के असहायों की मदद कर सके। इस पंचायत ने आगे बढ़ के, नसीबपुर की पंचायत ने कदम बढ़ाया और 5 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को सौंपा है चेक। तो सरपंच साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सरपंच साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, बस ये कोरोना महामारी थी, इसकी वजह से हमने ये रिस्क उठाया। सरपंच साहब मैं एक बात जानना चाहूँगा, 5 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। सरपंच पंचायतों के पास तो 5 करोड़ हमेशा पंचायतें बोलती हैं हमारा अकाउंट में पैसे नहीं हैं, काम कहाँ से करवाएं, हम तो भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, ऊपर से विकास कार्य कहाँ से होंगे। और आपके पास तो इसका मतलब अच्छा खासा पैसा है। 5 करोड़ रुपए तो आपने सरकार के खाते में जमा करवा दिए। जो कोरोना रिलीफ फंड है जो बनाया हुआ है सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने अपना राहत कोष उसमें जमा करवाएं, तो क्या कहेंगे कितना पैसा कहाँ से आता है? सर सरकार की में ये ज़मीन थी हमारी, जो पंचायत में ज़मीन थी वो उसमें कुछ टैंकों में गई और कुछ ये सरकार ने में चल गई थी, कुछ करवाया था हमने। तो उसके पैसे थे, एफडी थी उनकी 7 करोड़ रुपए की। तो गांव की सहमति से, गांव के पंचायत से उनसे सहमति से हमने बातचीत की और वो किया कि हम भी कोरोना फंड में ये देना चाहते हैं। तो गांव की सहमति हुई, पंचों की सहमति हुई, बीडीओ साहब, डीसी साहब, सेक्रेटरी साहब सभी की अनुमति से, मंत्री साहब की अनुमति से ये काम किया। यानी खाते में 7 करोड़ के आसपास पैसा पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो इस समय आपने देखा भाई हाँ इस समय मौका है जनता की भलाई में कहीं ना कहीं हमारा पैसा लग जाए, तो आपने वो पैसा मतलब अकाउंट में डलवा दिया मुख्यमंत्री राहत कोष में। हाँ जी, सीएम के हाथ में मैंने वो चेक दिया था 5 करोड़ रुपए का। हाँ जी। पहले भी सरपंच रह चुकी आपकी सासू जी? हाँ जी, पिछली योजना में थी। तो आपकी बार आप? हाँ जी। तो क्या जादू की झप्पी देते हो गांव वालों को आप? बार आप ही सरपंच बन जाते हो गांव के नसीबपुर के? नहीं, इस वजह से गाँव का थोड़ा काम वाम भी करवाते हैं और गाँव का सहयोग है, हमारे पूरा सपोर्ट है गाँव का। तो क्या सरपंच ही आप ही कमान कर रहे हैं? नहीं जी, वैसे कोई मीटिंग होती है मेन काम पे तो मैं भी जाती हूँ, ऐसे मेरे ससुर संभाल लेते हैं, मेरे हस्बैंड देख लेते हैं। हाँ, बाकी आप भी करती हैं वो कागज वगैरह देखती हैं? हाँ जी हाँ। तो गांव में आपने जैसे 5 करोड़ तो सौंप दिए, अब ऐसे क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी गांव में आपकी होनी चाहिए नसीबपुर में? जी, एक तो स्कूल बनवाने के लिए सीएम साहब ने घोषणा कर रखी है, तो वो 10वीं तक घोषणा की थी। हम चाहते हैं, हमने सीएम साहब से डिमांड की है कि वो +2 तक किया जाए। उसकी बिल्डिंग चल रही है तो और ऊपर अगर वो घोषणा कर देते हैं तो वो +2 तक स्कूल बनवाना चाहते हैं। एक गर्ल्स स्कूल है वो अलग से करवाना चाहते हैं। बाकी गलियाँ वगैरह सब? हाँ, करवा रहे हैं, 1-2 बच रही है, वो उनका काम चल रहा है। आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह सब? हाँ जी, आंगनबाड़ी है और ये ग्राम सचिवालय वगैरह सब कुछ है गाँव में। और रास्तों में लाइट वगैरह सब? हाँ जी, कंप्लीट है और वो होती रहती, बीच में करवाते रहते हैं। तो कितना बड़ा गांव है जी? 5-6 हज़ार की आबादी लगभग। तो आपकी सासू जी सरपंच है उसकी पिछली बार, क्या नाम है? सरोज देवी। तो ये वो दोनों सास बहू हैं। अक्सर टीवी सीरियल में हम देखते हैं सास बहू का हमेशा झगड़ा होता रहता है और हमेशा सास बहू की कभी बनती रही। जब से धरती यहाँ बसी है उसमें सास बहू का 36 का आंकड़ा रहता है, चाहे किसी रूप में हो। तो आपकी दोनों सास बहू की कैसी पड़ती है? नहीं जी, हम 2 सास बहू हैं, घर में आराम से खुश राजी खुशी रहते हैं। कभी थोड़ी बहुत तो फाइट हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। थोड़ी बहुत कमी? नहीं किसी बात को लेकर? नहीं जी, घर में हम 2 ही औरत हैं, हम 2 राजी रहते हैं।
जी ताई जी बताइए क्या कहेंगे। जी हम तो खुश रहा से दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह। तो 5 साल आप भी कमांड कर चुके गाँव जी में। हाँ जी हाँ, गांव हमने खूब चाहता है जी, गांव को हम भी खूब चाहते हैं, खूब अच्छे काम करते हैं, खूब विकास कार्य करें। मेरी योजना में भी रिब्बी जी 5 साल पूरी कमांड किया हाँ आपने जी, सरपंच की। 5 साल पूरी कमांड की। ये ताई जी हैं, क्या नाम बताया। सरोज जी, सरोज सरोज देवी हैं, नसीबपुर की पहले सरपंच रह चुकी हैं, उसके बाद इनकी पुत्र वधू सरपंच है और अच्छी कमांड की है दोनों सासू बहू ने गांव के ऊपर। तो सरपंच साहब ताई जी ने तो कमांड कर चुकी है, अच्छी सरपंची की है 5 साल तक इन्होंने। तो मैं ताई जी एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, आपके जो विकास कार्य थोड़े बहुत रह गए थे, क्या आपके बहू ने पूरे करवाए नहीं करवाए। जी करवा दिया। करवाए। हाँ जी बताइए अच्छा क्या काम रह गया था आप कंते भाई, आपकी सरपंची चली गई 5 साल पूरा हो गया और आपके दिल में कोई दर्द रह गया छोटो सा, यार ये हो जाए चले सरपंची चली गई तो ये देखा ही बहू बन गई पूरा। अपने समय में सारा काम कर दिया था जी, बहू आपका समय का कर रही है। तो कदे कदे जूता बजाए। नहीं जी दोनों मिलकर हाँसा, दो ही सासू बहू सा दोनों मिलकर हाँसा। ससु बहू की ताई जी कदे बने तो कोई। ना कह तरह बने जी, बनाओ जो बेटी करके रखो जो क्यों ना बनेगी। तो कभी ऐसी तो नहीं है कदे आप सरपंच रही हो पहले और आपने न्यू कही हो मैं सरपंच हूँ तो कर गोबर बारी और मैं काम नहीं करूँगी, अब आपकी पुत्र वधू सरपंच बन गई, इबिया कहती हुई मैं सरपंच हूँ तो कर। कहो ना रिया मन ने कहो ना मैं जी सरपंच आओ रोब करो को नरण बिया भी ना करे। हाँ अपना मिल के सहयोग से सारा गांव बस्ती सबसे मिल के और जब अपना बढ़िया काम करे। सरपंच साहब बाद में पूछूंगा, पहले एक बात, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको अभी, एक बात बता दीजिए, सास बहू की बनते नहीं, अक्सर दहेज को लेके केस, आग जनी जला के मार देते हैं या फिर कहीं आदमी आत्महत्या कर रहा है औरत को लेके और आपस में भागा दौड़ी मची हुई है, कहीं कोई सेटिंग नहीं बन रही, दंपति जीवन उजड़ा हुआ है, हर घर की ये बात है। आपके घर में इस तरीके से इतना प्यार कैसे है और वो किस तरह से बन पा रहा है ये, ताकि और जो आदमी सुन रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो सुन सके, सास बहू सुन सके। जी कभी मेरे सास ससुर ने कभी भी मेरे को दहेज के लिए परेशान नहीं किया। वो हमेशा मेरे से प्यार से बात करते हैं, प्यार से रखते हैं, तो मैं भी उनसे प्यार से पेश आती हूँ। तो बाकी चलो दहेज तो नहीं है, लेकिन घर में फिर भी नहीं बनती उनकी पूरी जिंदगी न्यू तू मैं निकल जाती है, सास बहू की आपस में कभी बन नहीं पाती और आपकी अच्छी बन रही है। तो मतलब आपकी बन कैसे रही है ये, मतलब क्यों, क्या क्या वजह। बस जी हम एक दूसरे को आपस में समझते हैं, उनके विचार मैं समझती हूँ, वे मेरे विचार समझते हैं। हाँ तो बाकी उन लोगों को भी बता दीजिए, अभी देख रही हैं सास बहू सीरियल देखती हैं, उसके बाद वो हकीकत में फ़ाइट करने लग जाती हैं, तो उनको भी बता दीजिए आराम से किस तरह आप जैसे रह रही हैं ये भी इस तरीके से रहें। जो ये तो खुद ही समझदार है जी, परिवार में अपना परिवार कैसे चलाया जाता है खुद ही अपने परिवार में एडजस्ट करें। तो 5 करोड़ रुपए दे चुकी आप, हाँ जी तो अभी स्कूल का काम बाकी है, हाँ जी। तो क्या लगता है कितनी जल्दी आपका स्कूल का काम। सर काम तो चल रहा है, आगे देखो सीएम साहब क्या आदेश करते हैं उस अनुसार और बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर ये तो 10वीं तक तो कंप्लीट है ही है। तो फिर अभी सरपंची आगे चुनाव आ चुके हैं, बहुत जल्दी चुनाव होंगे, क्यों आपकी बार आपके सासू जी उनका नंबर है या फिर आपका ही नंबर दोबारा लगाएंगे। देखते हैं जी, सोच विचार गांव का क्या सहयोग रहता है उस हिसाब से करेंगे। गांव का वो हुआ आदेश अनुसार सब बोलते हैं तो उस हिसाब से फिर। ताई जी सास बहू को लेके क्या कहेंगी, सास सुन रहे हैं उनकी जी मारी नहीं है, रोदाओ सासू बेटी करके रखे, बहू ने बहू सासू ने माँ करके बरता है। वही घर सुखी रह सकता है, क्यों। हाँ हमारी जी का कुछ कहाँ क्या मैं तो तुम मैं नहीं, मेरा काम मैं कर लूँ, मैंने दिखो मैं कर लूँ, है ना दिखो वो कहिया कर लेना चाहिए। तो सरपंच के चुनाव हो गए, तैयार हो खबर खच के। जी गांव बस्ती का सहयोग है गो तो तैयार सा नहीं, दूसरा नंबर ले ले कोई। हाँ तो ये वो सास बहू हैं, नसीबपुर गांव नानोल विधानसभा और ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना फंड में दे चुकी है ये पंचायत, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा 5 करोड़ इस पंचायत ने दिया है। और ये दोनों सास बहू हैं, अच्छा काम करती हैं, गांव में अच्छी तरह रहती हैं और उनका परिवार में अच्छी तरह दोनों मिल के रहती हैं।
तो सास बहू का अक्सर झगड़ा सुना होगा, तो इनको देख के आप रह सकते हैं। और साथ साथ पंचायत के विकास कार्यों में पूरी रुचि भी लेती हैं, जाते हैं विकास कार्यों में भागीदारी बन के, वो बढ़ चढ़ के काम भी करवाते हैं। और इन्होंने आपने अपने हाथ से चेक सौंपा है? हाँ जी, कहाँ पे जाके? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जाके ये अपना चेक सौंप चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या कहा उस समय? मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में भैया ऐसे ही अच्छे से काम क्यों करो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पे आए। और मुझे भी गर्व है, मैंने सीएम साहब को अपने हाथों से चेक सौंपा, उनसे मिलने का मौका मिला। तो और कोई खास बात सीएम साहब से हुई आपकी? हाँ जी, वैसे ये स्कूल की हमने डिमांड रखी थी, ये उसने वो किया है। तो ताई जी, आपके गांव में सीएम साहब आते रहे हैं, यहाँ नहाए हैं, जोड़ में नहाते थे, स्कूल में सोते? पहले शाखा में आया करता, जब उरे रहा करता जी, स्कूल का बरंडा में उरे सोया करता, उरे रहा करता, शाखा करया करता धर्मशाला में। मार खुद का खूब खाणो खाएड़ो से। और जोड़ में नहाते? हाँ, जोड़ बनाते थे, मंदिर पर रहते थे। मुख्यमंत्री जी इस गांव में, नसीबपुर गांव में जोड़ में नहाते थे, यहाँ स्कूल नज़दीक, वहाँ प्रोग्राम करते थे शाखाओं का, और यहाँ अच्छी तरह से सोते भी थे रात को। सरपंच साहब, लास्ट में क्या कहेंगे हरियाणा के लोगों को, पंचायतों को? हमेशा पैसे का रोना रोती हैं, गांव में विकास कार्य नहीं हो पाते, कहीं रास्ते नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, पैसा खुर्द मुर्द हो जाता है। आप 5 करोड़ रुपये दे चुके हो राहत कोष में, इतनी बड़ी राशि, और गाँव में विकास कार्यों ने आपने झड़ी लगा रखी है, कोई कमी नहीं है स्कूल को छोड़ के। तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे, उन पंचायतों को आखिर में क्या संदेश देंगे? मेरा यही कहना है कि जितना हो सके इतना काम किया जाए, जितनी बन पड़ते इतना हमसे हुआ, इतना हमने किया। तो जी क्या हो गया करिए जी, सब कोई बढ़िया काम करो गांव को विकास के लिए। तो ये नसीबपुर की सरपंच और पूर्व सरपंच दोनों सास हुए मेरे साथ मौजूद थी। 5 करोड़ रुपये में फिर कहना चाहूँगा, इस पंचायत ने, नसीबपुर की ने, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं 5 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी धनराशि होती है, और उन पंचायतों के लिए भी एक सीख है, एक सबक है, जो हमेशा फंड का रोना रोते रहते हैं कि कहाँ से विकास कार्य करवाएं। इस गांव में विकास कार्य भी हो चुके हैं, मात्र एक स्कूल की छोटी सी कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। और फिर भी ये पंचायत 5 करोड़ रुपये राहत कोष में दे चुकी है। और नसीबपुर गांव है नानोल विधानसभा में, और मुख्यमंत्री से बाकायदा इस सरपंच ने, जो महिला सरपंच ने, जाके चेक सौंपा है। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।